तमाम हजरात ऐसे जो अदब की खिदमत कर रहे हैं, उनकी जज्बातों की कदर की जाए, उन्हें समझा जाए। वरना ये शायर ये कहते हैं कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। और हमने खामोश इशारों को भी बख्शी है जुबान, हम खामोशी से भी तूफान उठा देते हैं। आइए आज के इस पंडाल में तूफान की मानिंद फजाओं को तेज करने वाला शायर, महकाने वाला शायर, अदबी माहौल बनाने वाले शायर इमरान प्रतापगढ़ी को तालियों से इस्तकबाल करके बुलाएं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नाज़िम मोहतरम का, बहुत लंबी सी तमहीद बना के उन्होंने आपसे रूबरू करवाया। वो माइक पर बोल रहे थे और मैं पीछे बैठा सोच रहा था कि यही मुसलसल बोलते रहें, क्योंकि बुज़ुर्ग आदमी हैं। मैं तो अगली साल भी आ सकता हूँ, इनका कोई भरोसा नहीं ये आए या इनकी खबर आए, लेकिन उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया। बहुत समझदार आदमी हैं। तभी उर्फी साहिबा पढ़ रही थी तो जिस तरह से उन्होंने अपने चश्मे 2-3 बार साफ़ किए थे, इससे पता चल गया कि बंदा कहाँ से आया है और उसके इरादे क्या हैं। ये बड़े समझदार बुजुर्ग हैं आज के दौर के। ये सब आदरणीय आशाराम जी की कैटेगरी के लोग हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने मुशायरे को सजाया है, संजोया है और बड़ी खूबसूरती के साथ मुशायरे को यहाँ तक ले आए हैं, मैं चाहता हूँ कि मुंतज़मीन के साथ साथ आज के नाज़िम के लिए एक बार ज़ोरदार ताली आप बजाएं, क्योंकि बहुत अच्छी निज़ामत उन्होंने की है। उन्हें बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। लमसम 12:15 बज रहे हैं, हम हैं और आप हैं। कोशिश करूँगा कि थोड़ी देर आपके साथ रह सकूँ, वो सब कुछ सुना सकूँ जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूँ या बहुत मशहूर हूँ। 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहता हूँ। आदरणीय पीएल पुनिया साहब आज के मेहमान खुसूसी हैं। आइए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। उससे पहले पूरे उत्तर प्रदेश को बिहार जीतने की मुबारकबाद देता हूँ और 4 मिसरे पढ़ता हूँ। दूध ने चाय को हरा डाला। चाय वाले भाई साहब आ गए हैं, उन्हें बाइज्जत बिठा लिया जाए। आजकल चाय वालों को कुछ बोलते हुए बड़ा डर लगता है, कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए कोई भरोसा भी नहीं है ना, तो उन्हें बिठा लिया जाए प्यार से। मैं पढ़ता हूँ। दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। चौथा मिसरा छू जाए तो एक शख्स की शिरकत हो। कर दिया ये बिहार ने साबित, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। आदरणीय पुनिया जी, वो जो 56 इंच वाला जो आंकड़ा था ना, वो 56 का जो अंक था ना, वो अब जाके पूरा हुआ। 3 दिल्ली में, 53 बिहार में, अब जाके 56 पूरे हुए हैं, अब जाके वो आंकड़ा पूरा हुआ है। सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। देश पिछले 10 साल 12 साल में बड़े अजीब अजीब मंजर देख रहा है। पिछले प्रधानमंत्री थे, माशाल्लाह, उन्हें देख के लगता था कि वो जबरदस्त प्रधानमंत्री हैं। ये साहब इन्हें देखिए तो लगता है जबरदस्ती प्रधानमंत्री हैं। बड़े अजीब अजीब मंजर देख रहा है हमारा देश। साहब, बंदा दूरबीन लेकर के निकलता है,
फ्लाइट पे जब बैठता है किसी मुल्क जाने के लिए तो दूरबीन लेकर के और वहां चढ़ करके वो तलाशते हैं कि दुनिया में कौन सा मुल्क बच गया है घूमने के लिए। पिछले दिनों अपने सेक्रेटरी से उन्होंने कहा कि अब कहाँ का दौरा बचा है, तो सेक्रेटरी ने झुंझला के कहा सर अब तो सिर्फ दिल का दौरा बचा है, पता नहीं कब आ जाए वो। ऐसा मंजर देख रहा है हमारा देश। अल्लाह ही खैर करे, कमाल कमाल का आदमी नसीब हुआ है हम सबको। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। बिहार अपने तेवर के लिए जाना जाता है। आने वाले 17 में इम्तहान आप सबको भी देना है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि लहरों ने कितना सर पटका फिर भी साहिल हार गया, लहरों ने कितना सर पटका फिर भी साहिल हार गया, हरियाणा के मासूमों से एक पत्थर दिल हार गया, हरियाणा के मासूमों से एक पत्थर दिल हार गया, जहां कभी अडवाणी का रथ रोक लिया था लालू ने, एक बार फिर उसी जगह अखलाक का कातिल हार गया, एक बार फिर उसी जगह अखलाक का कातिल हार गया, लहरों ने कितना सर पटका फिर भी साहिल हार गया। जीरो साहब सर झुका के बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बिल्कुल उसी तरह जैसे आजकल अमित शाह सर झुकाए बैठे रहते हैं। बहुत अच्छा पढ़ के गए माशाल्लाह। ये जो बुजुर्ग हैं साहब ना, इस उम्र के पड़ाव पे आकर के जब उनसे कुछ हो नहीं सकता, सिर्फ बातें हो सकती हैं, वो जब आकर के बातें करते हैं तो लगता है कि माशाल्लाह हमारे देश की जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो अभी भी बड़ी जिंदा दिल है। वो पिछले दिनों जीरो साहब की तरह 3 बुजुर्ग एक रेलवे स्टेशन पे खड़े थे, सामने से एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की गुजरी, नहीं उनके सामने से गुजरी थी, आपके सामने से थोड़ी गुजरी थी कि आप इस तरह से शोर मचाने लगे। तो एक बुजुर्ग ने उस लड़की को बहुत गौर से देखा और कहा माशाअल्लाह, दूसरे ने कुछ ज्यादा ही गौर से देखा और कहा सुभान अल्लाह। जीरो साहब ने ऊपर से नीचे तक और गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। ये जो एहसास है इन बुजुर्गों का वो कमाल है साहब, इन्हें बहुत मुबारकबाद। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। एक इस देश की सियासत में सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा चेहरा, और मैं यूं कहूं कि सबसे बड़ा चेहरा लालू प्रसाद यादव, मैं उसे ग्रैंड सैल्यूट करता हूं इस मंच से, इस डाइस से। और 4 मिसरे पढ़ता हूं। एक नाम को, एक सियासी नाम को बस उलट पलट के 4 मिसरे कहने की कोशिश की है कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया। 10 बजे तक नतीजे आ रहे थे तो थोड़े से घबराहट वाले थे साहब, जीत का जश्न शुरू हो गया, पटाखे छूटने लगे। 12 बजे अल्लाह का निजाम ऐसा हुआ कि जो पटाखे छूट रहे थे वो बेचारों को आधे दाम में वापस करने पड़े। ये मंजर हमारी आंखों ने देखा है कि गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया, इधर उधर बस झूल रहे हैं, झूला करके छोड़ दिया। इस दीवाली फोड़ न पाए है वो एक पटाखा तक, अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया, अमित शाह को लालू जी ने लूला करके छोड़ दिया। गुर्राने वालों को आग बबूला करके छोड़ दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। बड़ा नाम सुना करते थे इस इंस्टीट्यूट का, बड़ी ख्वाहिश थी यहाँ आने की। आज यहाँ आकर के इस बात का मलाल भी हो रहा है कि काश हम यहाँ पढ़ पाए होते। ये यकीनन ये मलाल हो रहा है। बहुत खूबसूरत सा कैंपस है आपका, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारे चेयरमैन साहब हैं, डायरेक्टर बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल नौजवानों की टीम आपने इकट्ठी कर रखी है। ये इसके लिए आपको बहुत मुबारकबाद। पूरे इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं
अच्छा, ये भी लग रहा है यहाँ पर। नहीं नहीं, अच्छा है, ये सब होते रहना चाहिए। आप लोग बिल्कुल, जो इंतजामिया वाले लोग हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं। ये ऐसा नौजवान दोस्तों की ऐसी आदतें हैं, इन्हें ये करना पड़ता है। जिनकी आदत है उन्हें आप मना कैसे कर सकते हैं साहब। वो पिछले दिनों, पुनिया जी, पिछले दिनों एक बस कंडक्टर की शादी हुई, तो सुहाग की सेज पर बैठ के बीबी से बोला कि बहन जी जरा और सर को 2 सवारियां और बैठेंगे। तो ये जो आदतें हैं वो जा थोड़ी ही सकती हैं। ऐसे ही ये लोग नारे लगाएंगे तभी तो किसी भी प्रोग्राम में एक अलग तरीके का करंट पैदा होगा साहब। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, ये बड़े प्यारे लोग हैं। वो पिछले दिनों कबड्डी चैंपियन की शादी हुई साहब, कशिश भाई, कबड्डी चैंपियन की शादी हुई, तो दुल्हन जब लौट के गई गौने के बाद वापस, तो सहेलियों ने कहा क्या सब ठीक ठाक? तो उसने कहा क्या खाक ठीक ठाक, कबड्डी चैंपियन है, कबड्डी कबड्डी करते आते हैं, पाला चूम के लौट जाते हैं। तो ये उसी टाइप के हमारे जो नौजवान दोस्त बैठे हैं, इनकी आदतें हैं। ये बीच बीच में नारे लगाएंगे, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। ये नारा नहीं लगाएंगे तो मुशारा कैसे बन पाएगा। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली आज की इस कमेटी और आज के मुंतजमीन के लिए आपकी तरफ से बजे। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं, बहुत जिंदा दिल लोग हैं आप। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। कि खुदकुशी कर रहा किसान मगर, वापस जा चुके हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप रात के 12:30 बजे जो काम जाके करेंगे वही 3:30-4 बजे भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो वापस लौट आए आप। हालांकि जाने के बाद कोई वापस लौट के नहीं आता, अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बना रखा है, लेकिन अगर आज लौट आएंगे तो कुछ बेहतर हो सकेगा। बहुत शुक्रिया। अब तो नहीं होगा ऐसा, शुरू किया जाए या फिर एक आध बार और ख़राब होने का इंतज़ार किया जाए? अब नहीं होगा ना ऐसा? अच्छा मित्रों, नाम ही ऐसा है ना, वो इतना मनहूसियत भरा जुमला है कि जहाँ जहाँ उन्होंने बोला वहाँ या तो आंधी आए या तूफान आए या फिर जलजले आए। मतलब कुछ ऐसा ही रहा कि मैंने यहाँ बोला तो माइक चला गया। मैंने कहा ना आपसे कि वो अजीब सी खुशफहमी पाले हुआ शख्स नसीब हुआ। पिछले 12 साल 15 साल में देश ने कैसे कैसे मंजर देखे हैं। पिछले प्रधानमंत्री जी थे, वो बड़े शरीफ थे, चुप रहा करते थे। ये साहब हैं, सिर्फ बोलते हैं, लगता ही नहीं कि चुप होंगे। और वो इतनी खुशफहमी पाले हुए हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे वो भाषण देते देते ये कहना चाहते हो कि मित्रों, मैं चाहता तो मैं प्रधानमंत्री, तो मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पहले भी बन सकता था, लेकिन मैं तो ये सोच के नहीं बना कि चाय कौन बेचेगा। ये खुशफहमी पाले हुआ शख्स में नसीब हुआ है साहब। दिन में कई बार सूट बदले जा रहे हैं, लगातार देशों की यात्राएं की जा रही हैं, लेकिन hमारी आंखें ऐसा भी मंजर देख रही हैं कि खुदकुशी कर रहा किसान मगर, खुदकुशी कर रहा किसान मगर, उसको दौरों से कहाँ फुर्सत है। खुदकुशी कर रहा किसान मगर, उसको दौरों से कहाँ फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दूं, सच्चे मिसरे लगे तो एक हाथ हवा में उठे। जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। मेरे तमाम दोस्त बहुत दूर दूर से आज इस मुशायरे को सुनने आए। मेरे बहुत प्यारे दोस्त रुद्र साहब यहाँ सुनने आए हैं, फहीम आया है यहाँ इस इंस्टीट्यूट के। अनुराग, हमेशा मुझे उनके कॉल्स आते रहते हैं। ये सब वो लोग हैं जो मोहब्बतों को सजोने की कोशिशों में लगे हुए हैं साहब। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। इस देश में एक बाबा जी हैं, दुनिया की हर बीमारी को ठीक करने का बंदा दावा करता है, लेकिन आज तक अपनी झपकती हुई पलक नहीं ठीक कर सका। ऐसा लगता है कि जैसे एक पलक है वो लगातार सिर्फ झपकने के लिए ही बनी है। वो पिछले दिनों मैं एक बस में चढ़ा तो मैंने कहा चाची जी आप अपना चेहरा क्यों छुपाए हुए हैं? तो बोले बाबा रामदेव जी ने एक वो उपाय बताया था कि नाखून रगड़ो तो बाल उगाएंगे। मैंने ज्यादा रगड़ लिया तो मेरी मूछें उगाई हैं, इसलिए मैंने छुपा रखा है। वो पिछले दिनों साहब उनका स्टेटमेंट आया पुनिया जी कि शाहरुख खान ने स्टेटमेंट दिया है कि देश में असहिष्णुता बढ़ी है,
अगर उन्हें लगता है कि वो पद्मश्री लौटाएंगे तो पद्मश्री पाने के बाद जितना धन कमाया है सारा का सारा वापस कर दें। तो मुझे लगा कि मैं कहूं काणे बाबा, शाहरुख खान धन वापस करे ना करे, पहले तो आप ये करिए कि रामलीला ग्राउंड से जो सलवार और सूट पहन के भागे थे, कम से कम बेचारी उस बुजुर्ग औरत को वो सलवार और सूट तो वापस कर दीजिए, बाद में शाहरुख खान से कहिएगा। ये एक मिशन चलाया गया साहब, मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिशों के तहत इस तरह के लोगों को आगे लाया जाता है ताकि देश में जो गरीबी है, देश में जो अच्छे दिन के झूठे वादे हैं, उन सब से ध्यान हटाया जा सके। उसी का एक मिशन था कि योग मनाओ, योग दिवस मनाओ। उसका मिशन सिर्फ ये था कि चीन से चटाइयां खरीदी जाएं और चीन को व्यापार मुहैया कराया जाए। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, अगर सच्चे हो तो एक शख्स की दुआएं मिले कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न कर, चढ़ते सूरज को नमस्कार। जरा सा ईमान में हरारत पैदा हो तो एक शख्स की दुआएं मिले। मैं अपना जिम्मा पूरा कर रहा हूं, आप अपना जिम्मा पूरा करें। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं सच बोलने की हिम्मत करता हूं, मुझे मेरी शायरी के लिए दाद नहीं चाहिए, मैं जानता हूं बहुत टूटी फूटी है, लेकिन मुझे मेरी हिम्मत के लिए दाद चाहिए। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि चढ़ते सूरज को नमस्कार न करे, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, उसकी तस्वीर पढ़ के देख कभी, योग का नाम भूल जाएगा। अब कसम है कि खाद को, योग का नाम भूल जाएगा, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, बस तरावीह पढ़ के देख कभी, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बस तरावीह पढ़ के योग का नाम भूल जाएगा कभी। और दोस्तों, खामियां हमारी भी हैं, गलतियां हमारी भी हैं। हमने वक्त के जालिमों से और वक्त के बादशाहों से डरना शुरू कर दिया, उससे डरना बंद कर दिया जो पूरी दुनिया, पूरी कायनात का मालिक है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे तो मुझे मेरे बुजुर्गों की भी दुआएं मिले कि पहले आता था अब नहीं आता, बेहिस्से हो गए हैं हम। ये दौर वो है जब हादसों और जल्जलों की खबरें भी हम फेसबुक और व्हाट्सएप पर चटखारे लेके शेयर करते हैं। ऐसे 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 दिन आ गए हैं हमारी आंखों के सामने कि पहले आता था अब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, डर में भी याद रब नहीं आता, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, कांपती है ज़मीं गुनाहों से, ज़लज़ला पे सबब नहीं आता, ज़लज़ला पे सबब ज़लज़ला पे सबब नहीं आता, ज़लज़ला पे सबब नहीं आता। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं तो बहुत थका हुआ सा, रात सीवान था बिहार, उससे पहले परसों इलाहाबाद था। मुसलसल कई रातों से सफ़र पर हूँ, लगता है कई रात का जागा है मुसव्विर, तस्वीर की आंखों से थकन झांक रही है। मुसलसल सफ़र करते करते आप तक आया हूँ, सोच रहा था पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि गला बहुत ख़राब था, लेकिन आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें कि आपने पढ़वा दिया। और आपने लगाया भी ऐसे शख्स को मुझे बुलाने के लिए कि वो कमाल के आदमी हैं जुबैर साहब। आप तो मुसलसल उन्हें हर रोज़ देखते हैं, हर रोज़ उनसे वाकिफ़ हैं, मतलब कमाल के आदमी है। मैं तो सोचता हूं कि अगर मैं भविष्य में कभी प्रधानमंत्री बना तो बंदे को वित्त मंत्री बनाऊंगा। ये सारे काम आते हैं, 50 रुपए का काम बंदे को 5 रुपए में लेने का हुनर आता है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। और ये इंस्टीट्यूट की खूबसूरती है और खुशनसीबी है कि ऐसा आदमी आपको नसीब हुआ है जो चीज़ों को संजो करके रखता है। उनके बड़े भाई हैं मसूद साहब, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं,
उनका भी मुझे हुक्म था कि मैं आपके बीच में हाजिर हूँ, मैं आपके बीच में हाजिर हूँ। अच्छा, ये जो बाराबंकी की मिट्टी का असर है पुनिया साहब, ये बड़ा कमाल का है। यहाँ के लोगों को आपने इतना सिखा दिया है कि इन्हें कैसे कब कहाँ क्या करना है ये सब समझ गए। क्योंकि लखनऊ के पड़ोस में है तो इन्हें काम भर की सियासत भी आने लगी है। वो पिछले दिनों एक बाराबंकी का और एक लखनऊ का और एक इलाहाबाद का 3 बंदे सफर कर रहे थे, बहस छिड़ गई पैसे खर्च करने को लेकर के, इंटरटेनमेंट के लिए पैसे खर्च करने को लेकर के। तो इलाहाबाद वालों ने कहा कि देखो यार, जिंदगी जीने के लिए पैसे हम खर्च करते हैं। लखनऊ वाले ने कहा देखो हम तो नवाब ठहरे, पैसे तो हम खर्च करते हैं, हमने अय्याशियां की हैं पैसे खर्च करके। बाराबंकी वाले ने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा है तो साबित करो। इलाहाबाद वाले ने 500 की नोट निकाली, मोड़ करके उसको सिगरेट बनाया, जला करके पीने लगा। बोला देखो हमने 500 की लम्हा भर में सिगरेट पी ली। लखनऊ वाले की तरफ दोनों देखने लगे। लखनऊ वाले ने 1000 की नोट निकाली, ये सोच करके कि बेटा इससे बड़ी तो नोट भी नहीं होती। उसने मोड़ करके उसको जलाया, जला करके सिगरेट बना के पीने लगा। अब दोनों पलट के बाराबंकी वाले की तरफ देखने लगे कि बेटा 500 भी गई, 1000 भी गई, अब क्या करेगा। लेकिन माशाल्लाह बाराबंकी तो बाराबंकी है, अल्लाह ने अलग ही मिट्टी से पैदा किया इन लोगों को। उस बंदे ने लम्हा भर सोचा, फिर अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाली, उसमें भरा 5 लाख, उसको मोड़ करके जला के सिगरेट पीने लगा। ये उधर आता है साहब बाराबंकी को, ये कमाल है बाराबंकी को। अल्लाह सलामत रखे बाराबंकी वालों को। बहुत प्यारे लोग हैं आप। जुबैर साहब को बहुत मुबारकबाद, रफ़ी साहब को बहुत मुबारकबाद, जिनकी कोशिशों से और जिनके बड़े दबाव के बाद मैं आप तक हाजिर हुआ। ज़लज़ला बेसबब नहीं आता, ये जो कुदरत की मार है, ये जो अल्लाह की लाठी है, इसे हम आप समझे ना समझे, लेकिन पुनिया जी आपके साथ इस देश की संसद में बैठने वाला एक शख्स है जो बहुत सलीके से समझ रहा है इस मार को, इस कुदरत की मार को। मैं 4 मिसरों में गिनाने की कोशिशें करता हूं, और अगर उसका नाम जोड़ देने भर से 4 मिसरे बड़े सलीके के हो गए हों तो आपसे दुआएं मिले। पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है। सच्चे मिसरे लगे तो बाराबंकी वालों, जेआईटी वालों, सुन करके मुझे बता देना। आज कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी से वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। इन चीज़ों की मुझे भी आदत सी हो गई है, इसलिए ये आए तो अच्छा लगा। जब इस तरह से मुंतजमीन से पेमेंट के अलावा मालाएं भी निकल के आती हैं तो लगता है कि चलो बंदों में थोड़ा बहुत जिंदा दिली बची हुई है। वो पिछले दिनों पुनिया जी, आज तो यहाँ माशाल्लाह इंस्टीट्यूट में मुशारा है कशिश भाई, पिछले दिनों चंबल में डाकुओं ने मुशारा करवाया, बड़ा जबरदस्त मुशारा, बड़ा खूबसूरत मुशारा। पूरी रात सामने बैठ करके क्या दाद दी, जैसे आप लोग दे रहे हैं, डाकुओं ने उसी तरह दाद दी। सुबह जब पेमेंट का नंबर आया तो जितना कहा था उसका 2 गुना दिया, जैसे कि आज भी उम्मीद की जा रही है। 2 गुना पेमेंट दिया साहब, जितना कहा था। सारे शायर बहुत खुश, उनको लगा जो दुनिया को लूटते हैं उन्हें हम लूट के ले जा रहे हैं। मुशारा खत्म हो गया, पेमेंट ले करके डाकुओं ने सारे शायरों को गाड़ी में बिठाया, ले जाके चंबल की सरहद के बाहर छोड़ दिया। कहा आप जाइए, बहुत शुक्रिया आपका, हमारा आप मुशारा आपने कामयाब किया। सारे शायर बहुत खुश। चले गए जब 5-6 किलोमीटर तो डाकू फिर लौट के आए। जितना दिया था और जितना पहले से था सारा का सारा फिर से लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जब लेना ही था तो आपने दिया ही क्यों। तो डाकुओं ने कहा देखिए भाई, वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, हमारी आदत है, हमें ऐसा करना पड़ता है। तो ये जो आदतों के मामले हैं वो सिलसिले चलते रहेंगे। ये माला भी बीच में पहनाएंगे, मुझे उम्मीद है कि अभी खत्म नहीं हुई होगी माला, क्योंकि माशाल्लाह मजबूत इंस्टीट्यूट है। अभी मालाएं तो खत्म नहीं ही हुई होंगी, मैं बाकी मालाओं का इंतजार करता रहूंगा। तेरी शोला बयानी से
ज्यादा कौन समझेगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त तुफैल साहब बैठे हुए हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूं। बड़ा हंगामा किया गया इस बीच, बड़ा हंगामा किया गया इस एक नाम को लेकर के जिसने अपना खून बहाया इस मुल्क के लिए। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, अगर सच्चे लग जाए तो आप सबकी दुआएं मिले। कि अंधेरों के पुजारी हैं, इन्हें जुगनू से नफरत है। अंधेरों के पुजारी हैं, इन्हें जुगनू से नफरत है। ये नाथूराम के हामी, इन्हें बापू से नफरत है। ये नाथूराम के हामी, इन्हें बापू से नफरत है। जो करते थे दलाली जंगे आजादी में गोरों की, यूं ही नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑथेंटिक बात कह रहा हूं मैं। जो करते थे दलाली जंगे आजादी में गोरों की, उन्हीं के वंशजों को आजकल टीपू से नफरत है। उन्हीं के वंशजों को आजकल टीपू से नफरत है। अंधेरों के पुजारी हैं, इन्हें जुगनू से नफरत है। और तेरी मर्जी है जो चाहे, तू मेरे यार पैदा कर। तेरी मर्जी है। कुछ नए नए चेहरे उभर आए हैं साहब। टीवी चैनल्स पे अगर सुबह सुबह उनका चेहरा बच्चे देख लें तो बाखुदा दिन भर खाने से डरें। ऐसे ऐसे चेहरे निकल करके बता रहे हैं कि इतने पैदा करो, इतने पैदा करो, इतने पैदा करो। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लग जाए तो आपकी दुआएं मिले। कि तेरी मर्जी है जो चाहे, तू मेरे यार पैदा कर। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। और तीसरा मिसरा ऐसा है कि मुझे पता है कि एक हाथ उठेगा। अब तक की सबसे बड़ी ताली मांगता हूं इस तीसरे मिसरे पर। भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। आप बहुत समझदार लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप पहुंच जाएंगे वहां तक। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए, जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। जो हर भाषण में कहते हैं कि बच्चे 4 पैदा कर। आदरणीय पुनिया जी, देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। हमारी आंखें ऐसा मंजर देख रही हैं, साहब की एक सूट है, क्योंकि उस पर एक नाम खुदा है और उसको किसी ने उतार दिया है पहन करके, तो उसकी बोली लग रही है। कुछ तथाकथित दलाल उसकी बोली लगा रहे हैं 4 करोड़ से ज्यादा में। हमारी आंखें एक मंजर ये देख रही हैं, लेकिन हमारी आंखें बेशर्मी का दूसरा मंजर ऐसा भी देख रही हैं कि एक तरफ तो 4 करोड़ से ज्यादा में एक सूट की बोली लग रही है, वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में मारे गए सैनिकों की वर्दियां 4 दिन तक कूड़े के ढेर में पड़ी रह रही हैं। हमारी आंखें बेशर्मी का ऐसा मंजर भी देख रही हैं। सब चुप है साहब। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता। अजब सी बेहिसी है उसका दामन नम नहीं होता। क्या उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। क्या उसके फेंकने का सिलसिला भी कम नहीं होता। जो कल तक कुत्ते के पिल्लों का भी मातम मनाता था, उसे अब सैनिकों की मौत का भी गम नहीं होता। उसे अब सैनिकों की
मौत का भी गम नहीं होता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, किससे बात करूं, किसके सामने जा करके अपना दर्द बयान करूं। मुझे लगता है कि किसी सियासी शख्स से बात करने से बेहतर है कि मैं उस शख्स से गुफ्तगू करूं, उस दलाल से गुफ्तगू करूं जो गुजरात से आया और जिसने उस सूट की बोली 4 करोड़ से ज्यादा में लगाई। मुझे उससे बात करनी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि बुढ़ावा मर्दी खरीदो तुम, बुढ़ापा क्या खरीदा है, जवां मर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम, वतन के चाहने वालों की हमदर्दी खरीदो तुम। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है अगर देश कहीं दिल में धड़क उठे तो एक हाथ हवा में उठ जाए। सियासी शख्स की उतरन को लेने से तो बेहतर है वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम, वतन पर मरने वाले शख्स, वतन पर मरने वाले शख्स की वर्दी खरीदो तुम। थोड़ा सा आपकी और शिरकत हो, अगली सफों में जो बैठे हुए लोग हैं थोड़ी सी आपकी भी और शिरकत हो। इधर जो मेरी खातून बैठी हैं उनकी भी शिरकत हो, क्योंकि आपकी तालियां वालियां बजती रहती हैं तो थोड़ा सा जिंदगी रहती है। आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा, तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजती रहेंगे तो इंशाल्लाह कुछ और बेहतर सुना सकूंगा। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ। मैं जिस जिले से आता हूँ पुनिया जी, उसके पड़ोस में एक सांसद है। प्रतापगढ़ के जस्ट बगल में एक जिला है उन्नाव, वहां एक सांसद पाए जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं साक्षी महाराज की बात कर रहा हूं। उन्हें हर दिन साहब उल्टी करने की आदत है। वो उल्टी इसलिए करते हैं ताकि अखबारों पर बिखर सके, सुर्खियां बन सके। पिछले दिनों उनका बयान था कि मदरसों में ये निकलता है, मदरसों में वो निकलता है, मदरसों में ऐसा होता है, मदरसों में वैसा होता है। ठीक है साहब, आपको इस देश की सियासत ने हक दिया है कि आप कुछ भी बोलें। आप इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठते हैं, इसलिए आपको बड़े हक हैं। लेकिन साहब हमें जिस चीज पर नाज है वो गिनाने की कोशिशें करता हूं। मैं जहांगीराबाद के एक इंस्टीट्यूट में खड़ा हूं, मैं इसके हवाले से भी 4 मिसरे पढ़ता हूं और मेरा ख्याल है कि बहुत सलीके से बात हो गई हो तो आप सबकी दुआएं मिले। कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले। चौथे मिसरे पे मैं चाहता हूं कि वो कहीं अपने एसी कमरे में सो रहे होंगे, हालांकि कहने को सन्यासी हैं वो, लेकिन कहीं अपने एसी कमरे में सो रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आपकी तालियों का शोर उनकी नींद में जरा सा खलल जरूर डाले। मैं पढ़ता हूं कि नहीं ऐसा नहीं है कल या परसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले, कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। ओ साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, अब एक हाथ हवा में उठे। ओ साराम नित्यानंद या के पाल बाबा हो, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है ये सब मदरसों से नहीं निकले, खुदा का शुक्र है। कई अरमान हैं दिल में जो बरसों से नहीं निकले। और आदरणीय साक्षी जी, ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम से रिश्ता है, ये किसने कह दिया तुमसे कि इनका बम
से रिश्ता है, बहुत है जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है, बहुत है जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब, वो तुम हो जो तिजारत करते हो बारूद की साहब, ये है ईमान वाले इनका बस जमजम से रिश्ता है, ये है ईमान वाले इनका बस जमजम से रिश्ता है। मैं पढ़ता हूँ। बहुत है जख्म सीने में, फकत मरहम से रिश्ता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। पीछे बैठे हुए हमारे बड़े बुजुर्ग दाद दे रहे हैं, लेकिन शायरात तो बिल्कुल कसम खा के बैठी हैं कि उन्हें बिल्कुल दाद नहीं देनी। हालांकि उन्हें अपने पढ़ते वक्त सबसे दाद चाहिए होती है, लेकिन कोई दूसरा पढ़ रहा हो तो दाद नहीं देंगे। अच्छा, आजकल आपने गौर किया होगा साहब कि दुनिया के हर फील्ड में आप पालेंगे औरतों को, माशाल्लाह हर क्षेत्र में औरतें पहुंच गई। हर क्षेत्र में कहीं भी आप जाइए आपको आधी आबादी पूरी नुमाइंदगी करती हुई नजर आएगी। लेकिन एक जगह है जहां कभी आप औरतों की नुमाइंदगी नहीं पाएंगे, दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड में आप कभी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनका काम आग बुझाना है ही नहीं है। बहुत देर से आपको समझ में आई ये बात, बड़ी कमजोर सी तालियां बजाई हैं आपने, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसमें भी बेहतर कुछ कर सकूं। मैं जान रहा हूं इन मालाओं की आपको पुनः ज़रूरत है, इसलिए मैं इन्हें वापस कर दे रहा हूं। हालांकि माइक का भी बोझ बहुत बढ़ गया था। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं। ये है ईमान वाले इनका बस जमजम से रिश्ता है। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। पुनिया जी, हमारे देश में एक अभियान शुरू किया गया है, कचरा इकट्ठा किया जाता है, फोटोग्राफर बुलवाए जाते हैं, फिर उसके बाद सफाई की जाती है और दूसरे दिन अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग छपती है, स्वच्छ भारत अभियान। अभियान अच्छा है, मंशा अच्छी है, लेकिन जो उसके पीछे नाटक हो रहा है वो खराब है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और अगर लग जाए कि बात सच्ची हुई है तो आपसे दुआएं मिले। पढ़ता हूं, सुनिएगा कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। जिंदाबाद। के हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। हमने इसलिए प्रधानमंत्री चुना कि हमारे मन की बात सुनेगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बात करता है, वो भी रेडियो पर, सामने आके कभी नहीं। और एक बुजुर्ग ने तो कहा, उनका मन की बात सुनकर के एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा अगर तुमने सही वक्त पर बीबी से सही वक्त पर मन की बात कर ली होती तो आज रेडियो पर मन की बात ना करनी पड़ती। मैं बहुत छोटी सी नज़्म पढ़ता हूं कि हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। अब वाला मिसरा सच्चा हो तो बताना मुझे।
हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है, के हाथों की सफाई छुपाता है। बड़े ख्वाब पाल रखे हैं साहब हमने, अच्छे दिन आएंगे, ये होगा वो होगा। पालने वाले बड़े मासूम लोग हैं। मैं बता रहा हूं कुछ, अगर सच्चे लगे तो मेरी बात पे मुहर लगाना। के हाथों की सफाई छुपाता है, वो काली कमाई छुपाता है। दावा है मसीहाई का मगर खुद अपनी लुगाई छुपाता है। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। यहां से वहां तक दाद देना। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। भाई आपकी जानिब से आवाज आनी चाहिए इमरान भाई के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, आपके चाहने वाले कह रहे हैं इमरान भाई। नहीं कशिश भाई, मैं जा थोड़ी रहा था, मैं तो मार्केट वैल्यू चेक कर रहा था कि सुनने के मूड में है कि नहीं। हमें भी ऐसा करना पड़ता है साहब, ना किया जाए तो फिर वो आदत खराब हो जाती है साहब। ऐसा बिल्कुल करना पड़ेगा। और हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम आते हैं कि कहाँ कब कैसे किससे क्या वसूलना है। अल्लाह ने इतनी तो समझ दे ही दी है। वो आज तो खाली शायर बना के माइक पे खड़ा किया गया। पिछले दिनों मुझे मुर्गी पालन केंद्र का अधिकारी बनाया गया। जिस दिन से अधिकारी बनाया गया साहब, सारी मुर्गियों ने अंडा देना बंद कर दिया। थकहार के मैनेजर ने मुझे बुलाया, कहा देखिए साहब ऐसा रहा तो नौकरी चली जाएगी, कुछ करिए। मुझे गुस्सा आया, मैं शाम को दड़बे में पहुंचा। मैंने कहा सुनो मैडमो, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी खतरे में है। अगर कल सारी मुर्गियों ने 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं सबका राम नाम सत्य करवा दूंगा। धमकी देके लौट आया। सुबह जाके देखा सारे दड़बे में 2-2 अंडे, एक दड़बे में खाली 1 अंडा। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसकी मुंडी पकड़ के उठाई। मैंने कहा क्यों रे तेरी ये हिम्मत की, तूने मेरा हुक्म नहीं माना। तो उसने डरते हुए कहा साहब ये तो आपका डर था जो मैंने 1 अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। तो ये सब भी करवा लेना पड़ता है साहब। ये बड़े प्यारे लोग हैं माशाल्लाह, बड़े मासूम लोग हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे हैं। इन्हें जितनी देर सुनाया जाए वो सब कम रहेगा। लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं। वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना अगर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना। हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। मीडिया ने जो गढ़ रखा है उस झूठी शान का क्या होगा। जो बीवी का ना हुआ भला वो हिंदुस्तान का क्या होगा। वो हिंदुस्तान का क्या होगा। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा। पुनिया जी आपको तो याद होगा वो मंजर, जब आपके सदन में मौजूद रहते हुए आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने ये कहा था कि जब तक एक कटे हुए हेमराज के सर के बदले 10 सर नहीं आएंगे तब तक संसद नहीं चलने दी जाएगी। आपको याद होगा ये वाक्य। लेकिन आपके जनरल नॉलेज बढ़ाऊं दोस्तों कि कल तक यही बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग पूरे यूपीए के शासनकाल में पूरे 10 साल में जितने सैनिक हमारे शहीद नहीं हुए थे उससे ज्यादा पिछले 16 महीनों में शहीद हुए हैं। लेकिन सब चुप हैं, सब चुप हैं। हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। अगर अब नहीं बोलेंगे तो ये फासिस्ट ताकतें हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती को खत्म कर देंगी। हमें आवाज उठाना पड़ेगा, हमें बोलना पड़ेगा। और आपसे भी एक बात कहता हूं कि आप बहुत बड़ी तादाद में हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग बैठे हैं, मुस्लिम बच्चे बैठे हैं, मुस्लिम तलबा बैठे हैं। आप इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। कभी इस मुगालते में मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ भाई लड़ रहे हैं। कभी इस गफलत में मत रहिएगा क्योंकि इंसाफ की आखिरी उम्मीद लेकर के रात के 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो लोग खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिएगा। हम आप गुजरात गुजरात चिल्लाते हैं
लेकिन गुजरात के मुकदमे को सचमुच में अदालत तक ले जाने का काम जिसने किया उसका नाम तीस्ता सी तलवार है और वो मुसलमान नहीं है। इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। सैल्यूट करिए हेमंत करकरे को, वो मुसलमान नहीं थे, उन्होंने दुनिया को बताया कि नहीं, टेररिज्म के और भी चेहरे होते हैं। सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर को, सैल्यूट करिए पीएल पुनिया साहब जैसे लोगों को जिन्होंने इस देश में सेकुलरिज्म को बचा रखा है। अपने आसपास ऐसे और चेहरे पैदा करिए। मैं तो अलल ऐलान माइक पर यह बात कहता हूं कि हमारी कौम को और बुखारी की जरूरत नहीं है। अल्लाह करे हमारे आसपास करकरे, अरुंधति राय, तीस्ता सी तलवार जैसे चंद लोग और पैदा हो सके ताकि मुल्क हमारा और खूबसूरत बन सके और इस मुल्क की सेकुलरिज्म की जो एक तहजीब है वो बची रह सके। अब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। अभी जब दुबई गए साहब तो अबू धाबी भी गए, अबू धाबी में शेख जायद मस्जिद में भी गए। कमाल तो यह हुआ कि बंदा शेख जायद मस्जिद तक में गया। वो खबर देख करके बाराबंकी के एक बुजुर्ग ने जब वो खबर देखी तो बहुत देर तक तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि बंदा मस्जिद में भी गया। फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा अब तो इब्लीस भी मस्जिद में जाने लगा, कम से कम तू तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया कर। ये है बाराबंकी का तेवर साहब। जो कहता था एक सैनिक के बदले में 10 ले आऊंगा, सरहद क्या है, मैं तो सीधे लाहौर तलक चढ़ जाऊंगा। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। वो खुद नवाज को बुला खिलाता है दावत बिरयानी की। जब चीन घुसा सरहद में तो बढ़कर उसकी अगवानी की। के 56 इंची वाले सीने, 56 इंची वाले सीने के उस जवान का क्या होगा जो बीवी का ना हुआ भला। वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा, वो हिंदुस्तान का क्या होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक नज्म बड़ी जिम्मेदारी भरी पढ़ने का मेरा मन है, बहुत दिल से जुड़ी हुई नज्म है जिन्हें आजकल मुसलसल मुशायरों में पढ़ रहा हूं। हमारी आपकी आंखों में पिछले दिनों का वो वाकया भी है जब कहीं एक ऐलान होता है साहब कि किसी के फ्रिज में कुछ रखा हुआ है और कुछ धर्म के अंधे लोग जाते हैं और कूच कूच करके एक शख्स का कत्ल हो जाता है। ऐसे मंजर पहले तो नहीं दिखाई पड़ते थे हमारे मुल्क में। जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि कुछ तो खराबी है, कुछ तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले तमहीद के तौर पर सिर्फ 4 मिसरे। कि फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते। अमेरिका गए पिछले दिनों, अमेरिका गए साहब तो फेसबुक के ऑफिस में गए। अच्छी बात है, दुनिया में वाहिद ऐसे इंसान है, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि पिछले 5000 सालों में अगर पूरी पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड में रिसर्च किया जाए और रिसर्च के बाद यह तय किया जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जिससे कैमरे की समझ है तो उस शख्स का नाम निकल के आएगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सिर्फ वाहिद आदमी है जिसे कैमरे की इतनी समझ है भाई साहब कि कुछ भी हो रहा हो, किसी भी सेमिनार में हो, किसी भी राष्ट्राध्यक्षों के साथ खड़े हो, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कैमरा कहां है ये नजर आता है। तो अमेरिका गए तो फेसबुक के ऑफिस गए, वहां मां का जिक्र आया तो वो रोए। मैं उनके आंसुओं की कद्र करता हूं क्योंकि वो आंसू किसी मां के लिए निकले थे। लेकिन आदरणीय मोदी जी, इस मुल्क में सिर्फ आपकी ही मां नहीं है, माएँ और भी हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे मिसरे हो तो मुझे दुआ देना। कि फजा में
उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, मेरी नज्म की तमहीद में आपकी दुआएं मिले। जो माँ को याद कर परदेस में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। एक मासूम सी बेटी है 18 साल की, जिसकी आंखों में ऐसे ऐसे मंजर हैं कि उसने अपने बाप को ईंटों से कूच कर मारे जाते हुए देखा है। उसका एक भाई आज भी कोमा में पड़ा हुआ है। उसने अपने दामन में, अपने दुपट्टे में शायद अपने बाप की लाश को समेटा था, तो खून के छींटे आज भी होंगे। मुझे उस बेटी का सिर्फ एक जुमला याद है, सिर्फ एक सेंटेंस याद है, जब उसने तमाम आंसुओं के साथ मीडिया के सामने आकर के कहा था कि मुझे इस देश से सिर्फ एक बात कहनी है, मुझे देश जवाब दे कि अगर मेरे फ्रिज में गौ का मांस ना हुआ तो क्या मेरा बाप लौटा सकोगे। बस उस जुमले को जहन में रखिएगा। एक नज्म पढ़ता हूं, बहुत रोया मैं इस नज्म को कहते हुए, मुसलसल 2 दिन बहुत परेशान रहा, बहुत रोया इस नज्म को कहते हुए। 2 अक्टूबर को जामिया में मुशायरा था, केजरीवाल साहब चीफ गेस्ट थे, मेहमान खुसूसी थे। वहां मैंने ये नज्म पढ़ी, केजरीवाल साहब की आंखें नम हुई। उसके बाद दूसरे दिन वो दादरी गए। मैं नज्म पढ़ता हूं, वो बेटी जिसका नाम साजिदा है, उस बेटी का दर्द गाने की अगर कोशिश की है मैंने और कहीं जरा सा कामयाब हो सका हूं, तो यहां आप सबके भी दिल के दर्द कहीं जरा सा पसीज जाए तो मुझे आप सबकी दुआएं मिले। कशिश भाई पढ़ता हूं, सुनिएगा। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, लिए सर पे सच की रिदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है, वो अश्कों को करके विदा कह रही है। टपकते लहू से भिगो कर के दामन, टपकते लहू से भिगो कर के दामन, ये अखलाक की साजिदा कह रही है। भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। भरोसा जो टूटा है इंसानियत से, उसे किस तरह आप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। तुफैल चतुर्वेदी कभी एक शेर कहते हैं पुनिया साहब कि बुलंदी का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है,
बुलंदी का नशा सिमतों के जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। लेकिन ऐसे मौकों पर भी सियासत करने वाले चेहरों ने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। उधर से वो आए, उधर से वो आए, पंचायतें हुई, तकरीरें हुई, लेकिन उस बेटी के दर्द को शायद कोई नहीं समझ सका। मैं उसे गाता हूं, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। सियासत के बेहिस से चेहरे भी सुन ले, सियासत के बेहिस से चेहरे भी सुन ले, मुलायम से अखिलेश से कह रही है, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए, ये धर्मांध से अंध भक्तों के जरिए हुआ है जो वो पाप लौटा सकोगे। बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे, बताओ मेरा बाप लौटा सकोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। 2 अक्टूबर को जब मैं ये नज्म पढ़ रहा था जामिया में खड़ा होकर, तो पीछे से मेरे शायर दोस्तों ने कहा यहाँ सोच समझ के पढ़ना, हुकूमतें बदल चुकी हैं, निजाम बदल चुका है, परेशान हो सकते हो, दुश्वारी आ जाएगी। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे, लाखों करोड़ों माओं की दुआओं के भरोसे ये कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं जिस जगह से खड़ा था कहा गया कि इमरान साहब आवाज नीची करके पढ़िए, क्योंकि आवाज वहां तक जाती है, उनके कानों तक जाती है, साहब के कानों तक जाती है। मैंने कहा मैं यही तो चाहता हूं कि आवाज उनके कानों तक जाए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का। सच लगे तो मेरा साथ देना। छींक आने तक पे ट्वीट करते हैं साहब, किसी को छींक आती है उनसे जुड़े इंसान को, उनको भी ट्वीट करते हैं। आशा भोसले के बच्चे के जन्मदिन तक पर ट्वीट करता है वो आदमी, लेकिन उस शख्स को आंसू नहीं दिखते, उस शख्स को खून नहीं दिखता, उस शख्स को लाश नहीं दिखती। कुछ तो कहीं ना कहीं पर्दादारी है। मैं मिसरा पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे तो मेरा साथ देना। कि हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। हवाओं की सरगोशियां कह रही हैं, ये सच की फरामोशियां कह रही हैं। थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल, थे इस कत्ल में जैसे खुद भी वो शामिल। ये पीएम की खामोशियां कह रही है, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा, लगा है जो भारत के दामन पे धब्बा। आमिर खान के, शाहरुख खान के डर जाहिर कर देने से दुनिया में देश की बदनामी नहीं होती साहब। देश की बदनामी तो तब होती है जब वर्ल्ड मीडिया चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कहता है कि हिंदुस्तान ऐसी जगह है जहां अफवाहों पर लोगों को मार दिया जाता है। जरा तस्वीर के उस पहलू पर भी गौर करिए। वो सेलिब्रिटी है और उनके नाम के साथ मीम जुड़ा है, तो उनकी तस्वीरें और उनका पुतला फूंकने से कुछ नहीं होगा। सच से आंख मिलाइए, सच को समझिए, वरना ये तख्त किसी की भी जागीर नहीं हुआ करती है और ज्यादा दिन नहीं रहा करता ये तख्त साहब। बड़े बड़े बादशाहों के हाल देखे हैं हमने। लगा है जो भारत
के दामन पे धब्बा लगा है, जो भारत के दामन पे धब्बा, ये है एक अभिशाप, लौटा सकोगे बताओ मेरा बाप, 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 लौटा सकोगे। और कुछ सुनने का मन है आपका या पढ़े मैंने कहा ना मैं जी पढ़े जाइए। अच्छा जी जी आप भी बता दें आप क्या कह रहे हैं, का मन कर रहा है। आदरणीय पुनिया जी एक नज़्म पढ़ता हूं, आपने भी नहीं सुनी, कोई ऐसा मौका नहीं लगा कि आपको सुनाता। कैसा चेहरा बनाया जा रहा है साहब। 150 के आसपास कुछ सरफिरे आतंकवादी 150 के आसपास लोगों को मार देते हैं, फिर बड़े आतंकवादी उठ खड़े होते हैं, वो बम बरसा करके 700 लोगों को मार देते हैं। एक नूरा कुश्ती चल रही है, कुछ तो समझौता है इन आतंकवादियों के बीच में। मैं इमरान प्रतापगढ़ी एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा इस्लाम वाला, एक सच्चा ईमान वाला, जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट के इस स्टेज पर खड़ा होकर के पेरिस हमले की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि इस्लाम किसी को भी मारने की इजाजत नहीं देता। जिस तरह बिस्मिल्लाह पढ़ करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह से अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम को कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन दुनिया को यह भी देखना पड़ेगा कि उसके बदले में जो आप बम बरसा रहे हैं, उसमें जो मासूम फूल से बच्चे मर रहे हैं, उसके साथ दुनिया खड़ी क्यों नजर नहीं आती। ये जो दोगलापन है, ये जो दो चेहरे हैं टेररिज्म के, इन्हें जब तक समझा नहीं जाएगा, मुझे लगता है कि कोई हल नहीं निकलने वाला। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। अजब ये दोगलापन है, हमारा गम नहीं दिखता। फेसबुक ने झंडे रंग दिए प्रोफाइल पिक्चरों के, लेकिन साहब उन फूल से बच्चों की भी तो जिंदगियां हैं, वो भी तो इंसान हैं, वो भी तो किसी माँ बाप के बेटे हैं। हमारी आपकी आंखों के सामने सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि शाम में अगर देख लीजिए तो अगर आपके अंदर दिल है और वो दिल जरा सा भी धड़कता है तो अल्लाह जानता है कि आपको नींद नहीं आ सकती, आप खाना नहीं खा सकते। बम बरस रहे हैं, बड़े बड़े बम बरस रहे हैं साहब, और मासूम मासूम बच्चे की चिथड़े उड़ी हुई लाशें हमारी आंखों के सामने। अल्लाह बस दुनिया को किसी तरह सुकून दे दे। अजब ये दोगलापन है, हमारा गम नहीं दिखता। लहू से तरबतर दामन, हमारा नम नहीं दिखता। लहू से तरबतर दामन, हमारा नम नहीं दिखता। उन्हें हम गोलियां बरसाते दिख जाते हैं सड़कों पर, उन्हें हम गोलियां बरसाते दिख जाते हैं सड़कों पर। जमाने को मगर हम पर बरसता बम नहीं दिखता। जमाने को मगर हम पर बरसता बम नहीं दिखता। हमारे खिलाफ ऐसी ऐसी मुहिम शुरू की जा रही है कि साहब अब छोड़ दो, इस्लाम तो नफरतों का मजहब है, घर वापस आ जाओ, 5 लाख ले लो और घर वापस आ जाओ, घर वापसी कर लो। कैसी कैसी नफरतों की सियासतें हैं। लेकिन पुनिया साहब मैं बताऊं कि दुनिया जहां से आज बहुत सारे मेहमान यहां बैठे हैं, एनआरआईज यहां पे बैठे हुए हैं, उसी सुपर पावर मुल्क में एक शख्स था जिसके पैरों की थिरकन पर दुनिया अरबों डॉलर लुटा दिया करती थी, लेकिन उस शख्स को कहीं सुकून नहीं मिलता था। तो उसने अपने चचेरे भाई से कहा कि मुझे सुकून की तलाश है।
तो चचेरे भाई ने कहा सुकून चाहते हो तो कुरान पढ़ो। उस शख्स ने कुरान पढ़ा और वो इस्लाम में दाखिल हुआ। उस शख्स का नाम माइकल जैक्सन था। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में, कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस शख्स के मुक्के से दुनिया कांपती थी वो शख्स मोहम्मद अली हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि रिंग में बड़े बड़ों के चीथड़े उड़ा देने वाला शख्स पिछले दिनों काबे का तवाफ करता हुआ नजर आता है। उस शख्स का नाम माइक टायसन है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में। आप कितनी भी मुहिम शुरू कर लें, रेट लगा लें 5 लाख 5 लाख 5 लाख, घर वापसी की बातें कर लें, लेकिन कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि जिस ब्रायन लारा के बल्ले से निकले हुए रन पूरी दुनिया की आंखें चुदियाते थे, वो कहीं ना कहीं से उसे लगता है कि जिंदगी के आखिरी लम्हों में हमें दाखिल हो जाना चाहिए, वो दाखिल हो जाता है। कुछ बात तो है इस्लाम में कि यूसुफ यूहन्ना मोहम्मद यूसुफ हो जाता है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाती हैं तो उन्हें 2 जगह रोशनी दिखाई पड़ती है, वो दोनों जगह मक्का और मदीना है। कुछ बात तो है मेरे इस्लाम में साहब। मैं एक नज्म पढ़ता हूं, मेरी नज्म बगावत नहीं है, मेरी नज्म किसी को गाली नहीं है। हो सकता है मेरी नज्म से, मेरे जज्बों से कुछ लोग असहमत हों, लेकिन ये मुल्क हमें अभिव्यक्त की आजादी देता है, हमें बोलने का हक है। मैं बहुत सलीके से तमाम आंसुओं में डूबी हुई एक नज्म पढ़ना चाहता हूं, और अगर लग जाए कि वो बात सच्ची हुई है तो मेरा साथ दे देना। पढ़ता हूं, सुनिएगा। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, यहां से वहां तक थोड़ी देर मुझे मन दीजिएगा अपना, बहुत अपने दिल से जुड़ी हुई नज़्म आपको सुना रहा हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर। ईमान में हरारत पैदा हो तो बताना कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। कभी कभी सोचता हूं कितना सबूत दें हमारी नस्लें, कितना सबूत दें। हमारे हाथ में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथ में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथ में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान, इरफान पठान, जहीर खान और मोहम्मद शमी बन गए, हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम हो गए, हमारे हाथ में अभिनय दिया गया तो हम शाहरुख खान, आमिर खान और मोहम्मद यूसुफ उर्फ दिलीप कुमार हो गए, हमारे हाथ में म्यूजिक दिया गया तो हम इस देश को पहला ऑस्कर दिलवाने वाले AR रहमान हो गए। चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है,
चूंकि हमें अव्वल रहने की आदत है तो हो सकता है कि पांव लड़खड़ाया हो तो हम हाजी मस्तान भी हो गए हों, बट इट्स अ ब्लैक। जिस तरह एक इंद्रधनुष होता है, स्पेक्ट्रम होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, उसके आसपास एक रंग काला भी होता है। मैं सिस्टम से, प्रशासन से, हुकूमतों से गुजारिश करता हूं कि ये जो सामने हमारी पीढ़ी बैठी है नई वाली, इसे कुछ काले रंग से मत पहचानिए। हमारी नस्लों के जो और रंग हैं हमें उससे पहचानिए। हम इस मुल्क की तरक्की में शाना बशाना आपके साथ खड़े हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हम तो वो हैं साहब, हम तो उनके मानने वाले हैं कि रोज कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया जब एक दिन कूड़ा नहीं डालती तो हमारे आका उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर जाते हैं। हम इतने सहिष्णु इस्लाम के मानने वाले हैं साहब। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए। मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। बाराबंकी से लेके लखनऊ होते हुए दिल्ली तक मेरा ख्याल है हजारों इमारतें मेरे इन मिसरों की गवाह हैं कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। पता नहीं कौन कौन सी आवाजें निकल आती हैं कि छोड़ दो। मुझे तो हैरत यह है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ राज्यपाल तक ये जब बेशर्मी के साथ कहता है कि इस देश में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए, वो पाकिस्तान चले जाएं। अब और क्या सुनना बाकी रह गया है? बोलना पड़ेगा हमें, चुप रहने से काम नहीं चलने वाला। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? नहीं छोड़ेंगे। ये मुल्क हमारा है, हमने इस मुल्क की तरक्की में, इस मुल्क की आज़ादी में खून बहाया है। जो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान चले जाएं, अगर उन्हें हमारे साथ रहने में दिक्कत है तो वो नेपाल चले जाएं, हम यहीं रहेंगे, हम यहीं रहेंगे। मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये, मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है, मेरे भारत तेरी आन है, शान है। हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आदरणीय पुनिया जी, आपको डिबेट में बैठे हुए टीवी चैनल्स पे देखता हूं इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ते हुए, तो बड़ा सुकून आता है कि चलो हमारे आसपास एक चेहरा ऐसा है जो इंसाफ के लिए लड़ता है, सच के लिए लड़ता है, हक के लिए लड़ता है। ये जो घर वापसी की बातें करने वाले लोग हैं साहब, आपके आसपास कुछ ऐसे चेहरे बैठ रहे हैं, मैं गिनाता हूं उनका नाम। अगर सच में घर वापसी करवाना चाहते हो तो उनको करवाओ, बड़ा पुण्य मिलेगा और हम दुआएं भी बहुत देंगे, क्योंकि हम भी चाह रहे हैं कि वो हमारी जमातों का नाम लेकर के हमें बदनाम ना ही करें। मैं नाम गिना रहा हूं साहब, अगर लग जाए कि इमरान ने आपके मन की बात को आवाज दे दी है तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उन्हें भी कसम दे रहा हूं कि उन सबकी भी शिरकत हो। मैं पढ़ रहा हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। ये अलग अलग धर्मों, अलग अलग तहजीबों, अलग अलग जातियों
का बड़ा खूबसूरत सा गुलदस्ते वाला मुल्क है, इसकी खूबसूरती बचे रहने दीजिए। सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। और अब जो नाम आ रहे हैं आप चौक पढ़ेंगे, मैं जानता हूं। अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए, हो वो मुख्तार नकवी हो शहनवाज, हो वो मुख्तार नकवी हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। इमरान का ज़मीर, इमरान का तेवर, इमरान की खुददारी और हम सबका 800 सालों का इतिहास अगर सिर्फ 2 मिसरों में आया हो तो मैं चाह रहा हूं कि एक हाथ हवा में उठ जाए, मेरा दामन भर के मुझे विदा करें। बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मशक्कतों से, बहुत थका हुआ आपके बीच में आया था, लेकिन आपकी दुआओं में इतनी ताकत है कि वो 104 डिग्री बुखार को तुरंत उतार करके 99 पॉइंट कुछ पे ला देता है। सलाम करता हूं आप सबकी मोहब्बतों को, आप बहुत प्यारे लोग हैं। किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता हूं, किसी सुरक्षा में नहीं चलता हूं, बस इतना जानता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। लोग समझाते हैं डरा करिए इमरान साहब, सुरक्षा लेके चला करिए। आप सच बोल रहे हैं और सच बोलना हर दौर में बड़ा मुश्किल रहा है, तब मैं उनसे कह देता हूं कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं आखिरी मिसरे पढ़ रहा हूं आज की इस रात के, और चाह रहा हूं कि दामन भर के मुझे विदा करिएगा। पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। 800 साल बोल रहा है मेरे इन 2 मिसरों में कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, यहां से वहां तक है कि कहां तवा उठेगा, हवा में उठेगा कि 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा, 5 दिन की हुकूमत पे इतना नशा। हम तो वो हैं जो सदियों से सुल्तान है, हम मुसलमान। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब इमरान साहिब। मैं सदर मोहतरम जनाब मंजूर गौरी साहिब से गुजारिश करता हूँ बराए करम अपने सदारती कलमात से नवाजने की ज़हमत गवारा करें, जिन्होंने आज की इस मुशायरे की सदारत की है, जिनकी सदारत में आज का ये मुशायरा अपनी आसमान की बुलंदियों तक जा पहुँचा है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं JET और JIT के तमाम ये तलबात, तमाम स्टूडेंट, यहाँ के ओहदेदारान, यहाँ के ज़िम्मेदारान, यहाँ के टीचर्स हजरात और तमाम लोग। मैं गौरी साहिब से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम तमाम हजरात के लिए आप अपना सदारती पैगाम दें। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, बहुत शुक्रिया आप लोगों का और ताउन का और तमाम शोरा हजरात का। इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि जहांगीराबाद इंस्टीट्यूट जिस मकसद के लिए बना है, अल्लाह उसमें हमें कामयाबी दे। आइए आज के इस मुशायरे को अगले आने वाले वक्त के लिए मुलतवी किया जाता है। इसी के साथ साथ मैं तमाम शोरा इकराम और तमाम हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप देख रहे हैं जहां इमरान भाई की चाक, इनकी मोहब्बतों के दीवाने हैं, वहाँ ये डाइस या यहाँ की ये कदम रखने वाली सीढ़ियाँ भी झुक के सलाम कर रही हैं इमरान साहिब को। आपके साथ साथ ये भी उनका अदब एहतराम कर रही हैं ये सीढ़ियाँ। वाकई ये वो शख्सियत है जो हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया में आज अदब का